आरबीआई के नए नियम आप पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, अगर आप बैंक लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 2025 या 2026 के नए आरबीआई रूल्स ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि इन रूल्स से आपका लोन इंटरेस्ट, ईएमआई, रीपेमेंट कैसे होगा, गोल्ड या सिल्वर लोन मिलेगा या नहीं, सब डिसाइड होता है। आज हम समझेंगे कि आरबीआई के नए रूल्स आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, बोरोवर, सेवर या डिजिटल यूजर के रूप में। आरबीआई ने 2025 में बैंकिंग, लोन्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी एक बड़ी रेगुलेटरी ओवरहॉल लॉन्च की है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन प्रीपेमेंट रूल, क्रेडिट स्कोर अपडेट्स, गोल्ड और सिल्वर लोन नॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्मार्टली करना चाहते हैं। एक, क्रेडिट रिपोर्ट एंड स्कोर अपडेट, फास्टर, ट्रांसपेरेंट। 2025 में आरबीआई ने रूल बदला है। अब लेंडर्स को क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स हर 15 दिन में अपडेट करना होगा। पहले ये मंथली या फोर्टनाइटली होता था। इसका मतलब अगर आप टाइमली ईएमआई या लोन रिपेमेंट करते हैं या लोन क्लोज करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आप लेट हो गए तो उसका इफेक्ट भी फास्ट दिखाई देगा। इम्पैक्ट ऑन यू। अगर आप डिसिप्लिन बोरोवर हैं, तो आप क्रेडिट स्कोर जल्दी इंप्रूव होगा। न्यू लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स मिलने के चांसेस बेहतर होंगे। लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ, अलर्ट हो जाइए, स्कोर तुरंत गिर जाएगा। 2, लोन प्रीपेमेंट चार्जेस अब नहीं लगेंगी। आरबीआई ने नया डायरेक्टिव जारी किया है। फ्लोटिंग रेट पर्सनल और होम लोन्स नॉन बिजनेस यूज के लिए प्रीपेमेंट चार्जेस बैन हो जाएंगे। मतलब अगर आप अपना लोन या ईएमआई एडवांस चुकाते हैं या क्लोज करते हैं, तो बैंक कोई एक्स्ट्रा फी नहीं ले सकेगी। इफेक्टिव डेट, जो लोन्स 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद सैंक्शन या रिन्यू होंगे। इम्पैक्ट ऑन यू। अगर आप बिना बर्डन के लोन प्रीपे या फोरक्लोज करना चाहते हैं, तो अब ये विदाउट पेनल्टी पॉसिबल है। ईएमआई बर्डन जल्दी खत्म कर सकते हैं और इंटरेस्ट सेविंग्स हो सकती हैं। 3, फ्लोटिंग लोन्स के लिए फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स। पुराने रूल में अगर फ्लोटिंग रेट लोन होता था, तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट स्प्रेड 3 साल तक चेंज नहीं कर सकती थी। अब आरबीआई ने अलाउ किया है कि बैंक्स 3 साल से पहले भी स्प्रेड रिड्यूस कर सकती हैं, अगर मार्केट रेट्स गिरते हैं। मतलब अगर रीपो रेट या मार्केट रेट्स गिरते हैं, तो बैंक्स जल्दी बोरोवर्स को बेनिफिट दे सकती हैं। ईएमआई या इंटरेस्ट लोड कम हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन यू। अगर आपका होम लोन या पर्सनल लोन फ्लोटिंग रेट पर है, तो ईएमआई या इंटरेस्ट बर्डन कम होने का चांस है, सेविंग्स हो सकती हैं। 4, गोल्ड एंड सिल्वर लोन कोलैटरल रूल्स एक्सपैंडेड एक्सेस। आरबीआई ने गोल्ड लोन और कोलैटरल लोन नॉर्म्स को रिलैक्स किया है। अब बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों सिल्वर को भी कोलैटरल मानेंगे। पहली बार सिल्वर लोन अलाउड हुआ है। गोल्ड और सिल्वर लोन्स के टर्म्स, एलटीवी, लोन टू वैल्यू, कोलैटरल लिमिट्स आदि रिवाइज हुए हैं, जिससे बोरोअर्स, स्मॉल ज्वेलर्स या सिल्वर होल्डर्स को कैपिटल मिलना आसान हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन यू। अगर आपके पास गोल्ड या सिल्वर है और आपको अर्जेंट फंड चाहिए, तो लोन लेना अब आसान हो गया है। इमरजेंसीज, बिजनेस कैपिटल या बड़े एक्सपेंसेस के लिए ये ऑप्शन एक्सेसिबल हो गया है। 5, डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग, मोर ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट नॉर्म्स टाइटन किए हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स रेगुलेशन, डिजिटल डिपॉजिट्स के लिए लिक्विडिटी नॉर्म्स और स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस रिक्वायर्ड किया गया है। यूजर्स को बैंकों या पेमेंट प्रोवाइडर्स से क्लियर कंसेंट, फीस के बारे में ट्रांसपेरेंसी और ऑप्शनल व्यू ऑनली ट्रांजैक्शन एनेबल्ड अकाउंट चॉइस मिलेंगी। इम्पैक्ट ऑन यू। अगर आप यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग या वॉलेट्स यूज करते हैं, तो अब ज़्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। हिडन फीस और सरप्राइज चार्जेस का रिस्क कम हो जाएगा। 6, बोरोवर्स एंड सेवर्स को अभी क्या करना चाहिए। अगर आप फ्लोटिंग रेट लोन पर हैं, बैंक से चेक करें क्या वे स्प्रेड एडजस्ट कर सकते हैं। लोअर ईएमआई के लिए अप्लाई करें। अगर आपका लोन ड्यू है या आप प्री पेमेंट सोच रहे हैं, 2026 के बाद नो प्री पेमेंट पेनल्टी होगी, उसी हिसाब से प्लान करें। अगर आपके पास गोल्ड या सिल्वर है, कोलेटरल लोन कंसिडर करें, लेकिन न्यू टर्म्स ध्यान से पढ़ें। डिजिटल पेमेंट्स यूज करें, लेकिन सिक्योर ऑप्शंस एक्टिवेट रखें।
न्यू सर्विसेज के लिए कंसेंट देने से पहले बैंक कम्युनिकेशन ध्यान से पढ़ें। 7. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, बोरोअर फ्रेंडली ट्रांसपेरेंट बैंकिंग। इन रूल्स के साथ बोरोअर्स को ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है लोन टर्म्स, प्रीपेमेंट और ट्रांसपेरेंसी में। मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरते ही आपको बेनिफिट मिल सकता है, सेविंग्स हो सकती हैं। कोलेटरल बेस्ड लोन्स अब ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं, लिक्विडिटी आसान हुई है। बैंकिंग और डिजिटल फाइनेंस ज्यादा सिक्योर और कस्टमर सेंट्रिक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आरबीआई के नए 2025 से 2026 रूल्स साफ दिखाते हैं कि एक शिफ्ट आया है। पहले बैंक्स के फेवर में ज्यादा था, अब बोरोवर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। अगर आप अवेयर रहेंगे और अपने लोन्स और फाइनेंसेस को वाइजली मैनेज करेंगे तो आप इस चेंज से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ऐसे डेटा बेस्ड फाइनेंस वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए कौन सा रूल आपको सबसे यूजफुल लगा। मैं और ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।